देख मेरे भाई, मेरे पास में ऐसी कोई बाबा जी की बूटी नहीं है कि मैं आपको घोल के पिला दूं और आपके बिना मेहनत करे 99%, 95% या फिर आपके 100% मार्क्स आ जाए। बच्चों, मेहनत आपको करनी है, तरीका मैं बताऊंगा, अच्छा तरीका बताऊंगा, स्मार्ट स्टडी का तरीका बताऊंगा, जितने भी दिन आपके बचे हैं उनका तरीका बताऊंगा कि आप बचे हुए दिनों में आप अपना एक अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो इन बाकी के बचे हुए दिनों में। ठीक है, सारी कंडीशन जितनी भी रहेंगी ये सारी क्लियर करूंगा और आपको एक क्रिस्टल क्लियर भी आइडिया दे दूंगा कि आपको इस बोर्ड एग्जाम से, चाहे आपका क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपका क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम हो, इनसे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। जो आपने भय का भूत बना रखा है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ में है और आप सोच सोच के पागल हो रहे हो कि हमारा क्या होगा, क्या क्या बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है, वो सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बस आपको लास्ट तक इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, आपको करना क्या है कि आपको पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इकट्ठा कर लेना है जो सच में ही आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं। अब आपको करना क्या है, यदि मैं यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट का एनालिसिस करूँ, मैथ सब्जेक्ट का आपको एग्जाम्पल दे करके अच्छे से बताऊँ, तो बच्चों ध्यान रखना मेरी बातों को। जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको ये देखना है कि हमारा रियल नंबर चैप्टर में से किस तरीके का क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। इस तरीके का क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इस बार भी वही आएगा, गारंटी दे रहा हूँ। इस तरीके का क्वेश्चन ही अब की बार भी रिपीट करेगा जो पहले 5 सालों में पूछा जा चुका है। ठीक है, बस डिजिट बदलेगी, आपको करने का तरीका आना चाहिए। आप इस बार का क्वेश्चन भी जरूर करके आओगे, आपसे नहीं छूटेगा। इस तरीके से पॉलिनोमियल्स में देखो, इस तरीके से ही आपका प्रोबेबिलिटी में देखो, सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से आप अपना अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से करने का तरीका समझो। ठीक है, जितना भी समय रह गया है इस तरीके से बिताओ, आपके अच्छे नंबर आएंगे। हर सब्जेक्ट में इस तरीके से ही एनालिसिस करो, बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आपका ये स्मार्ट स्टडी का भी तरीका होता है। ठीक है, अब बच्चों मैं यहाँ पर आपको 3 कंडीशन बताऊंगा और इन 3 कंडीशन में मैं आपको 3 टाइप्स के बच्चे बताऊंगा। ठीक है, इन 3 टाइप्स के बच्चों को ध्यान से सुनना, आप भी इनमें से ही कोई एक होंगे। ठीक है, ध्यान रखना है मेरी बातों को और अच्छे से सुनना, काफी मदद मिलेगी आपको यहाँ से इन बातों को सुन करके। ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको फर्स्ट कंडीशन के बारे में बता रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट टाइप के बच्चे के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इस बच्चे ने अपनी एनसीईआरटी बुक को भी सोल्व कर रखा है, अपनी गाइड बुक को भी सोल्व कर रखा है, पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से सोल्व कर रखे हैं और कुछ ना कुछ सैंपल पेपर भी उसने सोल्व कर रखे हैं, ताकि उसको एक आइडिया हो जाए कि सच में वह 3 घंटे में पेपर को खत्म कर लेगा या नहीं कर लेगा। तो इस टाइप के बच्चे को मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, फॉलो करोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। अभी आपको बस रिवाइजन करना है, यानी कि रिवीजन करना है। जितनी बार भी आप अपना रिवीजन कर सकते हो, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार भी अपना रिवीजन कर सकते हो इतना रिवीजन करो। ठीक है, और बेफालतू के क्वेश्चन के बारे में मत पढ़ो, ना ही दर बदर का कोई सैंपल पेपर सोल्व करो। ठीक है, पेपर तक अभी 20-25 दिन है तो 3-3, 4-4 सैंपल पेपर सोल्व कर लेना अपनी जो है सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, बस आपको रिवीजन करना है। फर्स्ट टाइप के कंडीशन के बारे में इतना ही है मेरी राय। ठीक है, अच्छे नंबर आएंगे, टॉप करोगे बच्चों यहाँ पर मैं आपको सेकंड टाइप की कंडीशन बताता हूँ, यानी कि सेकंड टाइप के बच्चे के बारे में बताता हूँ। बच्चों, जो इस टाइप का बच्चा होगा 20-25 दिन पहले, यानी कि बोर्ड एग्जाम से 20-25 दिन पहले या 10-12 दिन पहले, उसकी आज की कंडीशन ये होगी कि उसने 30% सिलेबस या 40% सिलेबस या 50% सिलेबस या 60% सिलेबस उसने कवर कर रखा होगा। ठीक है, जितना भी सिलेबस आपने प्रत्येक सब्जेक्ट में, ईच सब्जेक्ट में कवर कर रखा है, मान लीजिए आपका मैथ सब्जेक्ट है उसमें 50% सिलेबस पढ़ रखा है, आपका एसएसटी है उसमें 40% सिलेबस ही है कवर कर रखा है। तो बच्चों जितने भी सिलेबस आपने पढ़ रखा है ना, उसको 3 बार 4 बार रिवाइज करो। बच्चों, अब आप ये कहोगे कि सर आप हमें गलत एडवाइस दे रहे हो, क्योंकि अभी तो हमारा सिलेबस आधा या आधे से ज़्यादा बचा है, लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हो कि जितने भी आपने सिलेबस पढ़ लिया है उसको एक बार रिवाइज करो, आप हमें गलत एडवाइस दे रहे हो। लेकिन बच्चों आप सुनो तो सही, मैं आपको गलत एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ना ही आपको मैं गलत तरीका बता रहा हूँ। बच्चों सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनना। जो भी आपने सिलेबस पढ़ लिया है, मान लीजिए आपने अभी तक 40% सिलेबस पढ़ लिया है अपने मैथ सब्जेक्ट का, जितनी बार भी रिवाइज कर सकते हो, 2 दिन में, 3 दिन में, उसको रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो, ताकि जो भी क्वेश्चन उस 40% सिलेबस में से आए आप आंख बंद करके भी उसको कर पाओ। ठीक है, इतना अच्छे से आप उसको रिवाइज कर पाओ। अब जो भी आपका 60% सिलेबस बचा है, ठीक है, मैथ सब्जेक्ट में, अब आप ये देखो कि पिछले 5 सालों में इस 60% सिलेबस में से हमसे पूछा क्या जा रहा है। यकीन मानना बच्चों, जितना अच्छे से एनालाइज करोगे उतनी ज्यादा आप नंबर गेन कर पाओगे और उतना ही कम समय में आप अपना सिलेबस जो है 100% कवर कर लोगे अपने बोर्ड एग्जाम तक। ठीक है, इस तरीके से आपका स्टडी जो होता है इसको बोलते हैं हम स्मार्ट स्टडी, और आपके नंबर, ठीक है, 80, 85, 90, 95% इस तरीके से आएंगे यदि आप इस तरीके से पढ़ते हो तो। ठीक है, जितना अच्छे से पढ़ोगे 95% भी बन सकते हैं। सेकंड टाइप के बच्चों के लिए कह रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए
अब मेरे भाई यहाँ पर तीसरी कंडीशन आती है, यानी कि तीसरे टाइप का बच्चा आता है। इस टाइप के बच्चे को केवल अपने पासिंग मार्क्स लाने हैं। इसको कोई मतलब नहीं है कि इसके यार के प्यार के 90% नंबर आए या 95% नंबर आए, इसको केवल अपने पासिंग मार्क्स लाने हैं, जिस तरीके से भी आए। तो भाई मैं तेरे लिए इतना ही कहूँगा कि अपने पिछले 5 साल के प्रीवियस बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन उठाए विद सॉल्यूशन, यानी कि उनका सॉल्यूशन भी तेरे पास में होना चाहिए। उनको अच्छे से याद कर, अच्छे से समझ कर याद कर। जब तूने अभी तक पढ़ाई नहीं की तो अभी 20-25 दिन रह गए हैं और पेपर के बीच में भी काफ़ी छुट्टियां हैं, तो उनके बीच में भी और अब भी केवल पिछले 5 साल के प्रीवियस के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन याद कर, अच्छे से याद कर, तेरा काम हो जाएगा। तू तो सोच रहा है कि तेरे पासिंग मार्क्स आए, लगभग तेरे 45-50 नंबर आएंगे हर सब्जेक्ट में, इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप बच्चों मैंने आपको जितने भी आपका डर था आपके बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के वो सारा दूर किया है। और हाँ बच्चों, मैं आपको क्लास 10 मैथ्स पढ़ा रहा हूँ अपने चैनल पर, ठीक है। जिस भी बच्चे को जिस भी सवाल में डाउट है कृपया करके मुझे बताए, मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर कराऊंगा। और हाँ बच्चों, मैं आपको हर दूसरे दिन एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। उस वीडियो में एक क्वेश्चन रहता है, वो ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जो NCERT भी है और आपका कई बार रिपीटेड भी हुआ है। तो जिस भी बच्चे को ऐसा क्वेश्चन देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको उस क्वेश्चन की यानी कि उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपना अच्छे से सिलेबस भी रिवाइज करते रहो और इस तरीके के क्वेश्चन भी आप ध्यान से देखते रहो और समझते रहो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपको समझाया है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। चलिए।